जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और वो है आपका सल्वाडोर डाली। क्या है? सल्वाडोर डाली। क्या है? सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली का जो समय है उस पर ध्यान दीजिए। वो है 1904 से लेकर के 1989 यानी 89, ये इसका समय है। सल्वाडोर डाली का जो समय है वो है आपका 1904 से लेकर के 1989, ये सल्वाडोर डाली का समय है। आता है प्रश्न कि सल्वाडोर डाली का जो जन्म हुआ है, इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म कब हुआ है? तो हम कहेंगे कि इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रभाववाद में हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रभाववाद के समय हुआ है। याद कर लीजिएगा, इनका जो जन्म है उत्तर प्रभाववाद के समय इनका जन्म हुआ है। और इनका जो जन्म हुआ है कब हुआ है? तो मैंने कहा 1904 में स्पेन के बार्सिलोना में इनका जन्म हुआ था। यानी ये जो कलाकार हैं ये कहाँ के हैं? तो कहेंगे ये जो कलाकार हैं ये स्पेन के कलाकार हैं। हम इन्हें स्पेन के कलाकार के नाम से जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म उत्तर प्रभाववाद में हुआ है के समय हुआ है और 1904 में स्पेन के बार्सिलोना में इनका जन्म हुआ है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि ये इनका जन्म तो क्लियर हो गया, प्रश्न यह आता है कि ये किस वाद के कलाकार हैं। तो इनको माना जाता है कि ये जो कलाकार हैं ये कलाकार अति यथार्थवादी कलाकार हैं। ये कैसे कलाकार हैं? तो आप कहोगे ये अति यथार्थवादी कलाकार हैं। और अति यथार्थवाद से पहले अभिव्यंजनावाद से पहले भंवरवाद। तो सबसे पहले जब ये धीरे धीरे बचपन से इनको कला का शौक था, जब ये बचपना था तो धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे तो बहुत सारे वाद इनके जीवन में निकल रहे थे। भंवरवाद, दादावाद, ठीक है, बहुत सारे वाद हैं। उनमें से इन्होंने जो जिस वाद को पकड़ा, शुरू में इन्होंने जिस वाद को पकड़ा वो वाद था कौन सा? भंवरवाद। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने जो वाद को पकड़ा वो वाद कौन सा था? तो हम कहेंगे भंवरवाद। किसके क्या पकड़ा था इन्होंने? भंवरवाद को पकड़ा। यानी भंवरवाद, मैं पीछे आपको बता चुका हूं भंवरवाद क्या है। तो इन्होंने भंवरवाद से प्रारंभ में प्रभावित थे। तब इन्होंने भंवरवाद के समयावच्छेद पर इन्होंने गति पर आधारित चित्र बनाना शुरू किया। कैसा? गति पर आधारित। मैंने आप लोग को बताया था कि दादावाद, भंवरवाद लगभग कुछ ऐसे मिलते हैं। बताया था मैंने कि आपको कि जैसे घोड़े की 4 टांगे होती हैं, जब वो भागता है तो हमको 20 टांगे दिखाई देती हैं। पंखे के 3 पर होते हैं, लेकिन जब पंखा चलता है तो हमको उसमें बहुत सारे पर दिखाई देते हैं। क्या होता है? वो पारदर्शिता होती है, उसमें पारदर्शिता हमको दिखती है। यानी इनकी जो होती है वो किरणों के समान होती, उसको इन्होंने पकड़ा शुरू में।
तो इन्होंने केवल जो शुरुआत के जो चित्र बनाए हैं, इन्होंने भंवरवाद पर आधारित, और भंवरवाद का क्या है, समयावच्छेद। ये याद रखिएगा, समयावच्छेद मैंने पीछे पढ़ाया है, पीछे का वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या है। तो समयावच्छेद पर, यानी समयावच्छेद मतलब गति पर आधारित ऐसे, समयावच्छेद का मतलब गति पर आधारित जो पारदर्शी है। समयावच्छेद मतलब गति पर आधारित जो पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब जब पंखा चलता है तो क्या होता है, हमें उसके उस पार दिखाई दे रहा है। तो पंखा चल रहा है लेकिन उस पार दिखाई दे रहा है, घोड़ा बहुत तेज भाग रहा है लेकिन क्या है कि हमें उस पार दिखाई देता है। घोड़े की टांगे हमको बहुत सारी दिखती है, यानी उसके अंदर पारदर्शिता आ जाती है। क्या उसके अंदर आ जाती है, वो इतनी तेज चलता है, इतनी चलता है। कभी आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जब ज्यादा तेज चलता है तो हमें उसके ऊपर की चीज या उसके आर पार की चीज दिखाई देती है। ये चीज इन्होंने किससे पकड़ा था, भंवरवाद से। तो शुरू में इन्होंने भंवरवाद पे चित्र बनाया, चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने शुरू में भंवरवाद पे चित्र बनाया। इसके बाद इन्होंने साल्वाडोर डाली ने, इसके बाद इन्होंने अभिव्यंजनावाद, तब इन्होंने अभिव्यंजनावाद पर चित्र बनाया। और अभिव्यंजनावाद क्या कहता है, कहता है कि हम जो चित्र बनाएंगे वो कैसे होंगे, वो काल्पनिक होते थे। अभिव्यंजनावाद के चित्र कैसे होते थे, अधिकतर वो काल्पनिक चित्र होते थे। और काल्पनिक जो चित्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आप जानते हो, काल्पनिक चित्र उसे कहते हैं जो, ध्यान देना, काल्पनिक चित्र उसे होते, वो ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि संश्लेषणात्मक घनवाद टाइप के होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया ही, काल्पनिक मतलब संश्लेषण, जो कल्पना के आधार बनाए जाए। तो इन्होंने अभिव्यंजनावाद में इन्होंने काल्पनिक चित्र बनाए, काल्पनिक चित्र बनाए, ठीक है। इनके वैसे कोई भी महत्वपूर्ण चित्र नहीं मिलता है, ना तो भंवरवाद का कोई चित्र मिलता है, ना इनका महत्वपूर्ण कोई चित्र मिलते हैं, ना तो इन पे अभिव्यंजनावाद पे कुछ चित्र मिलते हैं, लेकिन कोई महत्व नहीं है कि क्वेश्चन उससे उठेगा। क्वेश्चन कहां से उठता है, इसके बाद ये साल्वाडोर डाली आ गए किस पर, अति यथार्थवाद पे। ये मेन है, किस पर आ गए, अति यथार्थवाद पे। इन्होंने अति यथार्थवाद पे चित्र बनाना शुरू किया। पहले इन्होंने इसको समझा, क्या समझा, इन्होंने अति यथार्थवाद में समझा यथार्थ, यथार्थ को जाना, यथार्थ को जाना। अर्थात हम कह सकते हैं इन्होंने सत्य की दृष्टि को जाना, या हम ये कह सकते हैं क्या जाना इन्होंने जो सत्य की, सत्य दृष्टि, यानी इन्होंने क्या जाना, सत्य की दृष्टि को जाना। यानी सत्य के पीछे कोई भी, अगर कोई भी चीज होती तो उसके पीछे उसका एक कोई कारण होता है, उसके सत्यता होती है, उसके अंदर हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। तो ऐसे में याद रखिएगा, ऐसे में अति यथार्थवाद, यथार्थवाद को जाना, समय की दृष्टि को जाना। समय की दृष्टि को जानते हुए इन्होंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इन्होंने उन चित्रों में क्या दिखाया है, समय की दृष्टि में इन्होंने क्या दिखाया है, इन्होंने दिखाया खून, इन्होंने क्या दिखाया, खून दिखाया। इन्होंने क्या दिखाया, इसमें हत्या दिखाया। इन्होंने क्या दिखाया, इसमें सड़न दिखाया, यानी खून, हत्या, सड़न, ठीक है। इसमें क्या दिखाया इन्होंने, कीड़े मकोड़ों को दिखाया, कीड़े मकोड़ों को दिखाया। और इसमें कहीं कहीं उन्होंने काल्पनिक, याद कर लीजिएगा, और कहीं कहीं उन्होंने काल्पनिक चित्र को, काल्पनिक वस्तुओं अर्थात चित्रों को भी दिखाया है। तो ऐसे में इनका जो इस तरह के जो चीजें इन्होंने जो बनाई हैं, इन्होंने ऐसे में जो इन्होंने उल्टी सीधी चीजें बनाई, हत्या, खून, सड़न, कीड़े मकोड़े, तो लोग इन्हें कहते थे पागल जीनियस। क्या कहते थे इनको कहते थे पागल जीनियस, इनको बोलते थे पागल जीनियस। और किसी को कोई जीनियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करके बताएं मुझे, जल्दी बताएं,
और कमेंट करके क्या है कोई ऐसा चीज जो इनके बारे में कोई किसी को जीनियस रूप में कहा जाता है, क्या कहते हैं? जल्दी क्यों कमेंट करके मुझे बताएं। और कोई कमेंट करके बताएं क्या होता है। पिकासो क्या बोलते हैं पिकासो को? मैं पीछे पिकासो वाले वीडियो में मैंने डाला था, क्या कहूं कौन सा इसको जीनियस बोलते हैं पिकासो को? बिल्कुल सही, बुद्धिमान, एक्सीलेंट, जीनियस। इसको मैं बता देता हूं आपको कि पागल जीनियस बोलते हैं, इनको बोलते हैं। बिल्कुल सही। और पिकासो को बोलते हैं कैसा जीनियस? कैसा बोलते हैं? इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान जीनियस। क्लियर है ना? तो लोग इन्हें पागल जीनियस के नाम से जानते थे। ऐसे में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए, जैसे इन्होंने 1935 में इन्होंने चित्र बनाया था जलता हुआ जिराफ। क्या बनाया था? जलता हुआ जिराफ। इन्होंने जलता हुआ जिराफ बनाया था 1935 में। इसी तरह से इन्होंने बनाया था 1936 में गृह युद्ध की पूर्व सूचना। गृह युद्ध की पूर्व सूचना। और इसी तरह से इन्होंने 1937 में बनाया था 1937 में बनाया था दृष्टि सातत्य। और एक और इन्होंने चित्र बनाया था ईसा का क्रूसारोपण। ये इनके चित्र हैं। एक बार फिर से ध्यान दे दें। थोड़ा सा लाइट का अभाव है, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या है? जलता हुआ जिराफ, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, दृष्टि सातत्य, ईसा का क्रूसारोपण। ये चित्र जो है ये किसने बनाया? तो आप सीधे सीधे कहोगे कि ये सल्वाडोर डाली का चित्र है। सल्वाडोर डाली ने चित्र बनाया, लेकिन इनमें से ये पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन ये वाला सबसे इनका प्रमुख चित्र है, दृष्टि सातत्य। क्यों है? मैं अभी आपको बताता हूं कि दृष्टि सातत्य इनका जो चित्र है वो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। क्यों? क्योंकि इस चित्र में इन्होंने एक नहीं कई चीजों को दिखाया है। यही वो चित्र है जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग वॉच। यही वो चित्र है जिसको हम मेल्टिंग वॉच कहते हैं। यही वो चित्र है जिसको हम पिघलती घड़ियां कहते हैं। यही वो चित्र है जिसे मूंछ वाला जानवर इसी कहते हैं। यही वो चित्र है जिसमें कीड़े मकोड़ों को दिखाया है। तो ये इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, और उस चित्र का नाम है दृष्टि सातत्य। आइए हम लोग उस पर देखते हैं क्या है दृष्टि सातत्य। देख लें इसको भी। दृष्टि सातत्य, दृष्टि सातत्य। दृष्टि सातत्य चित्र में, ये चित्र में इन्होंने क्या दिखाया है? इसमें इन्होंने दिखाया है पिघलती घड़ियां। क्या लिखा है? पिघलती घड़ियां, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मेल्टिंग वॉच। मेल्टिंग वॉच, पिघलती घड़ी या पिघलती घड़ियां, मेल्टिंग वॉच। इसी में इन्होंने दिखाया है क्या? इसी में इन्होंने दिखाया है, ध्यान देना, पेड़ की टहनी पर कपड़ा लटका हुआ जिसको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेड़ की टहनी पर कपड़ा लटका हुआ जिसको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से
इसी में दिखाया गया है कि मूंछ वाला जानवर, ठीक है, मूंछ वाला जानवर, मूंछ वाला जानवर जो अलग खड़ा है, ये यानी ये अगर क्वेश्चन आता है कि पिघलती घड़ियां किसकी है तो आप कहोगे सल्वाडोर डाली की। अगर आता है कि मेल्टिंग वॉच चित्र किसका है तो कहोगे सल्वाडोर डाली। अगर ये आता है कि मूंछ वाला जानवर लिखा है, मूंछ वाला जानवर किसका चित्र है तो कहोगे सल्वाडोर डाली। अगर ये कहोगे कि पेड़ पर टहनी पर लटका हुआ कपड़ा जिस पर कीड़े मकोड़े खा रहे किसका है तो कहोगे सल्वाडोर डाली। लेकिन अगर इन सब का एक नाम दे देंगे तो क्या है, दृष्टि सातत्य, किसका चित्र है तो आप सीधे कहोगे कि सल्वाडोर डाली का ये चित्र है, सल्वाडोर डाली का ये चित्र है। और ये कब बनाया गया है तो आप कहोगे 1937 में ये चित्र बनाया गया था। तो इस तरह से इन्होंने इन महत्वपूर्ण चित्र इन्होंने बनाया था। किसने बनाया तो कहेंगे सल्वाडोर डाली, जिसे लोग पागल जीनियस के नाम से जानते थे। कौन से वाद का चित्रकार है तो कहेंगे अति यथार्थवाद का चित्रकार है। अति यथार्थवाद, ध्यान रखिएगा, कौन से वाद का चित्रकार है तो कहेंगे अति यथार्थवाद का चित्रकार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सल्वाडोर डाली के अन्य प्रमुख चित्र थोड़ा सा अंग्रेजी में है, देख लीजिएगा कौन कौन से। जैसे इनके अन्य प्रमुख चित्र हैं परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। दूसरा इसी तरह इनका चित्र है इल्यूमिनेटेड प्लेजर, इल्यूमिनेटेड प्लेजर। इसी तरह से इनका चित्र है द ग्रेट मास्टर बेटर, द ग्रेट मास्टर बेटर। और इसी तरह इनका चित्र है द सेक्यूफिक्शन, द सेक्यूफिक्शन, द सेक्यूफिक्शन, ठीक है, ये इनके चित्र है। तो ये इनके कुछ अन्य प्रमुख चित्र हैं जिनको आप देख सकते हैं कि इनके अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इल्यूमिनेटेड प्लेजर, द ग्रेट मास्टर बेटर, द सेक्यूफिक्शन। ये जो चित्र हैं खास तौर से पीजीटी वालों के लिए हैं, लेकिन जो मैंने शुरुआत के जो चित्र बनाए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर है, वो इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से इनके सल्वाडोर डाली के ये प्रमुख चित्र हैं। सल्वाडोर डाली जो हैं एक दार्शनिक विद्वान जिनका नाम था फ्रायड, ये फ्रायड से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? ये फ्रायड से प्रभावित थे। दार्शनिक सल्वाडोर डाली ये दार्शनिक विद्वान किससे तो आप कहोगे फ्रायड से ये प्रभावित थे। याद कर लेंगे, ये फ्रायड से प्रभावित थे। इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने, याद रखिएगा, इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने स्वप्न की कल्पना व तरंगों, स्वप्न की कल्पना व तरंगों, ठीक है, तरंगों के काल्पनिक महत्व को समझा था। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बता देता हूं क्या है ये। फ्रायड के जो क्या खास बात थी, फ्रायड एक विद्वान थे, उनका पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन किया। उससे अध्ययन करके जो स्वप्न होते हैं, उन स्वप्न में जो हमें कल्पना, जो हमें तरंग, जो हमें
खूबियां दिखती हैं वो उन्होंने अपने चित्रों में दर्शाने का प्रयास किया है, दर्शाने का प्रयास किया। जैसे दृष्टि सातत्य, दृष्टि सातत्य में क्या है, उन्होंने वो कई चीज को दिखाया। तो एक नई चीज इन्होंने, जैसे कि आप लोग पीछे मैंने पढ़ाया था कि एक ही चित्र में कई चीजों को दिखाना, तो इन्होंने एक ही चित्र में कई चीज को दिखाया है। इसीलिए साल्वाडोर डाली अपने समय के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? एक प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि साल्वाडोर डाली की आत्मकथा, इसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी, ग्राफी कौन सी इनकी पुस्तक है, तो कहेंगे कि ए डायरी ऑफ ए जीनियस। क्या है? डायरी ऑफ ए जीनियस। ये इनके, ध्यान रखिएगा, ये इनके जीवन की आधारित, इनकी आत्मकथा पर आधारित लिखे जाने वाली ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। मैं सोचता हूं कि इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इसके बाहर से मैं समझता हूं कि साल्वाडोर डाली पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो जरा से भी अगर अच्छा लगता है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग इसको जो है आगे बढ़ाएं, शेयर करें और लाइक करें। जितने लोग भी देखेंगे वो सभी लोग लाइक करेंगे और आगे हम लोग इसी तरीके से वीडियो पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग अगले नए सिरे से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।